हम लोग हमेशा तैयारी के मोड में हैं कि चुनाव जब भी घोषणा हो जाए, कैंडिडेट कोई भी हो जाए, हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। तो हम समझते हैं कि जहानाबाद जिले के हर एक कोने कोने में जो मूलभूत समस्याएं थी उसका निदान करने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया है। हमारे पंचायत अध्यक्ष को भी टिकट मिल जाएगा तो उन्हें भी हम जिताने का काम करेंगे। हाँ, पार्टी का जो नीति सिद्धांत है, हमारे नेता नीतीश कुमार का जो नीति सिद्धांत है, उसको जन जन तक पहुंचाने में किसी चीज का भी जो समस्या है वो लिख करके लाते हैं और हमें बताते हैं, और मैं संबंधित विभाग पदाधिकारी से बात करके उसका निदान कराने का काम करता हूँ। 2025, 225 और फिर से नीतीश उसे साकार करने का आप तमाम जहानाबाद की महान जनता कार्य करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी दल अपने प्रत्याशी और वादों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि पार्टी जनता से कितनी जुड़ी और पार्टी की क्या तैयारी है। यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र, जहां हमारे साथ मौजूद है जहानाबाद के जदयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, जिनसे हम कुछ जानेंगे कि यहाँ पार्टी की क्या तैयारियां हैं और चुनाव को लेकर क्या क्या वादे और योजनाएं हैं। तो दिलीप, सबसे पहले बताइए कि जदयू की जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या तैयारी है और एज ए जिला अध्यक्ष आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता दल यू और एनडीए जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र या पूरे जिले के अंदर में 3 विधानसभा क्षेत्र, हम लोग हमेशा तैयारी के मोड में हैं कि चुनाव जब भी घोषणा हो जाए, कैंडिडेट कोई भी हो जाए, हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। तो किस तरह से ये सीट तो अभी वर्तमान तो राजद की सीट है, हाँ, तो इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है एनडीए में? देखिए, यह सीट 2005 में जब नवंबर माफ कीजिएगा फरवरी का जब चुनाव हुआ था तो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ हुए थे राधा मोहन शर्मा जी। उसके बाद लगातार 2020 तक जनता दल यू यहाँ से चुनाव लड़ते आई और 2010 में जनता दल यू के अभिराम शर्मा जी यहाँ से चुनाव जीते भी थे। तो निश्चित तौर पर यह सीट जनता दल यू के खाते में आना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन जो हमारे नेता और हमारे एनडीए के जो नेता तय कर देंगे यह सीट जिसके खाते में जाएगा, हम लोग उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रही है, जनता दल यू, बीजेपी, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा, कोई नहीं, सिर्फ एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रही है। ठीक है, तो एनडीए का जो भी कैंडिडेट हो, हाँ, उसके लिए क्या तैयारी, कैसे जो राजद के विधायक है वर्तमान जो पिछला चुनाव या फिर उपचुनाव जीते थे, उनको हराने की क्या तैयारी है? अब तो देखिए कि बताते हैं, वो तो खुद अपने से लोगों से परेशान है। राजद के जो वर्तमान विधायक हैं वो अपने लोगों से परेशान है। मैं एज ए जिला अध्यक्ष आपको बता देना चाहता हूं और आप पत्रकार हैं, आप जहानाबाद जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर लीजिए। आप जहानाबाद की बात कर रहे हैं, घोसी में बता देना चाहता हूं कि जिस समाज से हमारे माननीय विधायक आते हैं, वहां माले के विधायक हैं और उनको जिन लोगों ने वोट देकर जिताने का काम किया, आज सबसे ज्यादा वही गांव और वही लोग इनके विरोध में खड़े हैं। तो इसमें हम लोग को तैयारी कर सकता नहीं है, वो तो खुद अपने लोगों से परेशान है। वही स्थिति घोसी में, माफ कीजिएगा मखदुमपुर में, वही स्थिति जहानाबाद में है। जहानाबाद में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ढिढोरा पीटने का काम बहुत कुछ किया है। जहानाबाद का जो विकास की अपना उनका जो फंड है, हम एक दिन हाल फिलहाल में फेसबुक पर देख रहे थे, उनके दल के लोगों ने लिखा है कि 40% कमीशन पर फंड बेचने का काम, के नाम नहीं किसी का लिया है, लेकिन इंडिकेट उधर ही था। ये तो राजनीति की बात होगी और जनता से जुड़े हम मुद्दों की बात करें। बिल्कुल, जनता की समस्याएं क्या है क्षेत्र में? राजद के विधायक रहे, उन्होंने काम किया नहीं किया, सबसे बड़ी मूल समस्या है। देखिए, जहानाबाद शहर का जो मूल समस्या था, शहर की मैं पहले बात बता देना चाहता हूँ, वो आपका था, अभी आप आ रहे होंगे, जाम की समस्या थी पहले। अब जाम की समस्या से निजात हम लोगों को मिल गया है। थोड़ा सा जाम अरवल मोड़ के आसपास में है, अरवल मोड़ से राजा बाजार की जो अरवल रोड चली जाती है, अंडरपास,
तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान आए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि मैं फ्लाईओवर बनवाऊंगा, और वह सैंक्शन होकर चला गया भारत सरकार के पास, और निश्चित तौर पर वहाँ से भी आ गया, तो उसका समाधान हो गया। शहर में 3-4 प्रमुख सड़कें हैं जो कि शहर की आबादी को जोड़ने का काम करता है। मलहचक मोड़ से एरोड्राम वाले रोड पे, तो और मलहचक मोड़ ऊटा मोड़ से आपका पुरानी थाना के पास, ठीक है, ये दोनों रोड शहर का लाइफलाइन है। तो कई साल पहले बन चुका था, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में नहीं, मतलब रोड खराब हो गया। तो इस हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने बैठक किया, शहरी आपकी शहर आपकी बात, उसके बाद अपने विभाग का बैठक उन्होंने किया, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने निर्देश देने का काम किया है कि इसका मैं किसी न किसी विभाग से, आरईओ से बने, आरसीडी से बने, इसको मैं बनवाने का काम करूंगा। और हमें लगता है कि यहाँ से जहानाबाद जिला से प्रपोजल भी चला गया, और हमने ही रखा था उस बात को। हमने 4 रोडों का मांग किया जहानाबाद शहर के लिए, और उन्होंने, माननीय मंत्री ने शहर स्वीकार किया। मैं उस सदन को भी बधाई देता हूँ कि जितने हमारे माननीय वहाँ सदस्य बैठे थे, उन लोगों ने कहा कि यह सड़क शहर के लिए लाइफलाइन है। आपका हॉस्पिटल मोड़ से बड़ी मस्जिद, उसके बाद पीली कोठी से सट्टी मोड़ होते असगर हुसैन साहब के पुल तक दक्षिणी दौलतपुर का जो सड़क है वो सड़क है। तो सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया, और माननीय मंत्री ने इसे प्रायोरिटी पर लेकर के काम कराने का निर्देश दिया है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं थी, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, तो ये तो हमारे नेता काफी पहले जब सरकार में आए तो करने लगे, और वहाँ सब जगह स्थिति सही है। अभी आप आइए जहानाबाद प्रखंड के कई सड़कों का जो मेंटेनेंस नहीं हो पाया था, वहाँ काम चल रहा है। जैसे अभी भवानी तक सुरुंगापुर, जो पटना का बॉर्डर है, जहानाबाद जिला में पड़ता है, सबसे अंतिम गांव हम पर समझते हैं कि वो है, उसके बाद पटना जिला हो जाता है, वहां भी सड़क बन रही है। अब चले जाइए मुड़हारा हमीरपुर, जो कि गया जिला उसका नजदीक का बॉर्डर है, वहां भी काम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि जहानाबाद जिले के हर एक कोने कोने में जो मूलभूत समस्याएं थी, उसका निदान करने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया है। हमारा एमएलए रहे, हमारा एमपी रहे या न रहे, लेकिन विकास का मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। अच्छी बात। तो अब तो समस्या की बात हो गई, अब जदयू की बात कर रहे हैं, एनडीए की 3 विधानसभा क्षेत्र है जहानाबाद में, तो कौन हो सकते हैं तीनों क्षेत्र से प्रत्याशी? देखिए, हमारे लिए सभी कार्यकर्ता बराबर है। एज ए जिला अध्यक्ष मेरे लिए सभी कार्यकर्ता बराबर है। हमारे पंचायत अध्यक्ष को भी टिकट मिल जाएगा तो उन्हें भी हम जिताने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि एनडीए के सभी साथी, एनडीए के जो भी हमारे साथी हैं, उनका डिमांड है कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े। जमीन से जुड़ा जो कार्यकर्ता से निकल गया, हाँ, जो कि कार्यकर्ताओं का दर्द समझता है। पार्टी को भी मजबूतीकरण के लिए और क्या काम किए जा रहे हैं, मतलब पार्टी को बड़ा करने के लिए, जिससे चुनाव में फायदा हो? देखिए, अभी पूरे बिहार के अंदर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने बूथ लेवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया था सभी जिलाध्यक्षों को, और उनके सहयोग के लिए विधानसभा प्रभारी का उन्होंने मनोनयन किया हर एक विधानसभा में। और बूथ कमेटी जो हमारा है, 1 मिनट अगर आप समय दें तो मैं उसका सैंपल आपको मंगा करके दिखा दूँ। जो पार्टी का जो हमारा जो आपने कहा कि क्या रणनीति है पार्टी की, जो तो पार्टी की नीतियां हैं लोगों तक पहुंचाने की, जो सरकार में रहकर पार्टी ने काम किया, वो लोगों तक पहुंचे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे बूथ नंबर 241, ये फॉर्मेट हमारा है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो इसमें पार्टी ने कहा कि आप हर एक बूथ पर, जो हम लोगों को, आप यहाँ पर चिट्ठी भी देख रहे होंगे, जिला प्रशासन का चिट्ठी भी आई, हर एक बूथ पर BLA 2 बनाना है हम लोगों को, और हर एक राजनीतिक दल बनाते हैं अपना। तो इसी में से हमारा BLA 2 भी रहेंगे।
हमारा बूथ कमेटी बन गया। दूसरी चीज कि किस समाज के कितने लोग किस बूथ पर हैं, उसका भी गणना हम लोगों को करना था। तो हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने करने का काम किया, पेज बाय पेज, कि किस पृष्ठ पर किस जाति के कितने लोग हैं। हम लोगों ने ये भी अपने अपने कार्यकर्ताओं से कराने का काम किया। और इसमें हमारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, उन लोगों ने यह काम बहुत ही मजबूती के साथ करने का काम किया है। इसमें हमारे विधानसभा के प्रभारी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे बगल में बैठे हैं जहानाबाद के ही साथी, लेकिन जहानाबाद से हिसुआ नवादा में जाकर के इन्होंने विधानसभा को मजबूत करने का काम किया है। जहानाबाद तो किया ही किया, इन्होंने हिसुआ में मजबूत करने का काम किया। इस तरह से कई साथी ऐसे हैं जहानाबाद से। हमारे बगल में किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, एक तरफ मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे कार्यालय प्रभारी बैठे। मतलब सारे लोग, सारे साथी जो है मिलजुल करके हाथ पार्टी का जो नीति सिद्धांत है, हमारे नेता नीतीश कुमार का जो नीति सिद्धांत है, उसको जन जन तक पहुंचाने में, ये बनाने के लिए आपको हमारे कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर जाना होगा। जब हमारे कार्यकर्ता बूथ पर जाते हैं तो वहां जो जन समस्याएं आती है, राशन या किसी अन्य चीजों का, नली गली किसी चीज का भी जो समस्या है, वो लिख करके लाते हैं और हमें बताते हैं, और मैं संबंधित विभाग पदाधिकारी से बात करके उसका निदान कराने का काम करता हूँ। तो जो समस्याएं हैं यहाँ हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हमारे नेता ने, नीतीश कुमार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री ललन सिंह ने जो हमारे ऊपर विश्वास करके, पार्टी ने हमारे ऊपर से जो विश्वास करके जो कार्य सौंपा है, निश्चित तौर पर हम उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आखिर में जहानाबाद की जनता से आप अगर 2 लाइन कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं जहानाबाद की जनता से ही कहना चाहूंगा और हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने जो बिहार में विकास करने का काम किया है, आप 2025 में जो हमारा एनडीए का जो लक्ष्य है 2025, 225 और फिर से नीतीश उसे साकार करने का आप तमाम जहानाबाद की महान जनता कार्य करेंगे। मैं इन्हीं चंद सब कहना चाहूंगा जहानाबाद की महान जनता से।